का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा तीर्थों को पवित्र करने वाले सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी का जो सत्संग है इसका कुछ विशेष उद्देश्य है कि हमारे चंद्रदेव बाबू के पुत्र और आदरणीय नवीन बाबू के बेटा उनकी शादी होनी है। उसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। शुभ काम करने के लिए लोग महापुरुष का आगमन करते हैं। उनके आने से क्या होता? उपनिषद वाक्य है, गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथ। गंगा पाप को दूर करती है, लोगों की मान्यता। अब 10 आदमी मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर में यह बात नहीं जचती है कि गंगा पाप दूर करती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, दुनिया भी जानती है कि मुझे गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला एक ब्रह्म का सानिध्य। तो कुप्पा घाट में जिस समय गुरु महाराज जी थे तो मैं रहता था ऊपर में, गुरु महाराज के ठीक निवास के ऊपर में एक छोटा सा कमरा है। बड़ा गर्मी, तो छत पर सोते थे बाहर में हम और प्रमोद बाबा, छत पर खुले आकाश। और वहां मना कर दिए थे हम लोग कि आश्रम का जहां परिसर है, यह समाधि जहां भी बना है, उस सामने तक एक भी मछली वाले आओगे तो बड़ी मार मारेंगे। तो कोई मछली मारने वाला डर से नहीं आता था। दिन में, रात में क्या हुआ, एक बार
एक नाव पर से जोर जोर से जाल फेंक रहा था, तो हमें हुआ कहीं डकैते नहीं आ रहा। उससे पहले एक बार डकैत सब आया था, और डकैत वो कैसे था सोच लीजिए। गुरु महाराज के रूम में घुसते हैं तो सब डकैत बाग गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, कहते हैं चुपचाप करो, मैं ही बाबा सोए हुए हैं। अब इतना श्रद्धा है, चोरियों कर रहे हैं, अंदाज कीजिए। तो नींद खुल गई तो छत पर से दिखाई नहीं पड़ता था, तो हम उठ करके खड़ा होकर जोर से बोले, कौन है जी? 2 बार 3 बार बोले तो नाव लेके भागा, है ना। सुबह में पूज्य संतई महाराज के साथ घूम रहा था, तो वो 2-3 गो मछुआ जा रहा था, तो मैंने कहा जी रात में कौन मछली मार रहा था? कौन था? शुद्ध बोलना। एक कहा कि बाबा जी हम नहीं थे। कौन था? तो शक पकाया, तो इशारा किया पीछे में जो आ रहा वो होगा। तो आया वो, तो मैंने कहा जी रात में तुम था? तो डर गया वो, हाथ जोड़ लिया कि हाँ बाबा। काहे तुम गया, जो तुमको मालूम है ना? जी। काहे गया था? तब वो बोला कि हॉस्पिटल है आश्रम के बगल में, आईजी कोठी है का, वहीं पर कोई कुष्ठ रोगी को फेंक दिया था 1-2 दिन पहले, तो सर रहा था मांस आईजी के कोठी के सामने, तो वही भाषा दिया था बाबा। तो आश्रम के सामने में वो लाश लग गया था, तो उसमें बड़का बड़का मछली सब उछल रहा था बाबा। तो मछली उछले तो हमारा कलेज उछलता था, बाप रे बाप, सैकड़ों रुपया हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के डर से नहीं आए, रात में फंसाए। कल तो मछली को नोच के मांस को खा गई होगा। हाँ बाबा क्या कहें, नाक से मुंह से खाली मछली का बेचा होगा, कहाँ तिल का मछली, वो आदमी खाया होगा ना, तब कौन खाएगा? गाय भैंस थोड़े खाते। तो मैंने कहा जानवर से बदतर, गाय नहीं खाएगी, बैल नहीं खाएगा, घोड़ा नहीं खाएगा, वो जानता है कि हम शाकाहारी है। मानवे को पता नहीं कि हम शाकाहारी के मांसाहारी है। जो आ जाएगा खीर पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम रसमलाई ये भी डाल देगा, और मछली पुछरी अंडा गंडा सबको घुसा देगा। पेट को तो श्मशान कब्रिस्तान बना कर रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिन भर मछुआ मछली मारता, अगर गंगा पाप दूर करती तो उस पापी के मन का पाप वृत्ति दूर कर देते, कि मन हट जाता कि हम नहीं मारेंगे, गंगा जी है, कोसी में मार लेंगे, त्रिजुगा में मार लेंगे, गंडक में मछली मार लेंगे, लेकिन गंगा में नहीं मारेंगे, पवित्र नदी। लेकिन दुनिया मानती है तो हम भी मानते, इसलिए मैंने कहा था कि गंगा पाप दूर करती है। लेकिन एक ही काम, दूसरा कुछ नहीं सुनेंगे। गंगा पाप दूर करती है। शशि तापं, चंद्रमा के बारे में एक ही है कि दिन में जो गर्मी होती है तो रात में वो चंद्रमा उस गर्मी को अवशोषण करते हैं, मतलब ठंडाई ला देते हैं। तो एक ही काम, गंगा पापं शशि तापं, ताप को दूर करते। और कल्प वृक्ष के बारे में अभी पूज्य बाबा से सुन रहे थे, दरिद्रता का हरण करते कल्प वृक्ष। एक ही काम, गंगा पाप दूर करती है, चंद्रमा ताप को, और कल्प वृक्ष दरिद्री को। 3 देवता के लिए 3 तरह की पूजा की जरूरत होगी। लेकिन गुरु क्या करते हैं? पापं तापं अदैन्यं च हंति संतो महायथा।
संत क्या करते हैं? पाप ताप और दरिद्री का एक साथ अपहरण करते हैं। किनकी पूजा करें? एक बला की तीन को दूर करने वाला। बड़ा होई तही पूजिए, बड़ा जो हो खोजो उनकी पूजा करो। बड़ा होई तही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्हा। अद्यवता 33 कोट, नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। खोज के 3 निकाला। तीनों में खोजते हैं बड़का कौन? तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा। 3 में खोजा तो 2 को निकाला। अब 2 में भी खोजते हैं, क्योंकि बड़का का पूजा करना। तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकाल। एक भगवान विष्णु, हरि को लिया निकाल। अब भी संदेह है, इनका पूजा करें कि इनसे और कोई बड़का? तो विचार किया, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकाल। अब बहुर फिर मंत्र विचारा। क्या विचारा? हरि है गुण के बीच, सतोगुण रजोगुण तमो गुण के घेरा के फेरा में हरि है। इसके फेरा को कौन तोड़ा है? कौन तोड़ा है? हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। इसलिए पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार। बड़ा हो तही पूजिए, संतन किया विचार। उसी बड़ा की पूजा के लिए हमारे नवीन बाबू ये रखे हैं। हम बरके के जड़ में क्यों ने पानी दे कि 33 करोड़ को हम पूछते हैं? अरे पत्ता पत्ता पानी देते देते कहीं 2-4 को छूट जाता। आप लोग आए हुए हैं, अगर आप में से 10-5 आदमी को रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन रस कदम रस मलाई खिला दे और 10 गो का नीमक और रोटी, खुश हो जाइएगा ना? कहिएगा ना बड़का काम किए नवीन बाबू, नीमक रोटी हमरा बढ़िया से। अब बगल वाला को टुकुर टुकुर देकर होगा? इलेक्शन का जमाना है महाराज, वोट किनको पड़ेगा? सोच लीजिए। तो उसी तरह से कोई देवता कहीं छूट जाए तब इससे बढ़िया जरे में क्यों नहीं पानी दे, है ना? पात पात के सींचब, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहूं को ना। पत्ता पत्ता में पानी दीजिएगा, जड़ में नहीं दीजिएगा। गाछ रहेगा, गाछे सूख जाएगा। जड़ में पानी दीजिए। बरी बरी के लोन, लोन का नमक माँ बहन बनाती है। बड़ी क्या करती है? बेसन घोलती, उसी में नमक डाल देती। अगर कोई चालाक माई हो, काम नहीं देंगे बेसन में, तब अलगे अलगे देंगे। तो किसी बड़ी में ज्यादा पड़ेगा, किसी में कम, कोई छुटिए जाएगा। और उसमें दे दिए, जड़े में दे दिए, बेसने में, तो बड़का बड़ी बन जाए कि छोटका बने, नमक तो सामान्य होगा, है ना? उसी तरह से जड़ में पानी देंगे तो गाछ अपना जाने कौन किनको देना है नहीं देना है, पत्ता पत्ता में दे कि डाली में नहीं जाने दे। अब सारा दोष गाछ में गया, हम तो पानी डाल दिए, है ना? तो संत महाराज जी कहते हैं, उजरे में सत्य को छोड़ेंगे नहीं, असत कभी देंगे पर पैर रखेंगे नहीं। विपत्ति में भी वो पैर गलत पर न देंगे, है ना? कुपथ न दे ही पाओ,
कभी पहुंचने देंगे। संत कबीर के यहाँ एक बार एक चौरवा भक्त आया और ताना बाना कर रहा था रुई का। चौरवा देखते हैं बदहवास, बाबा बाबा बचाओ। का तुम कौन हो, क्या हुआ? बाबा चोरबो था सच्चे। अब सोच लीजिए। का तुम कौन हो? का बाबा हम चोर हैं। तो क्या हुआ तुमको? बाबा पुलिस पीछा कर रही, परेशान परेशान है। तो तुम चोर हो, पुलिस पीछा कर रही है, इसका मतलब कहीं चोरी किए हो, है ना? नहीं बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, जान मार देंगे, पुलिस मार देगी, बाबा बचा लो। कबीर साहब कहती यहाँ मेरे पास कुछ है, देख लो झोपड़ी है, अब बस यही, तुम क्या बचेंगे बताओ, भागो यहाँ से। नहीं बाबा बचा लो, पैर पकड़ जाओ, रुइया है ना कहाँ, उसी में घुस जाओ। रुइया का ढेर था, रुई का घुस जाओ। जाके घुस गया। तब तक में पुलिस आई, कहती बाबा जी एक शातिर बदमाश नौकरी पर आ गई, एसपी साहब ने कहा है अगर चोर नहीं पकड़ेगा तो सबको सस्पेंड डिस्चार्ज कर देंगे। क्योंकि बार बार गांव में प्रत्येक रात चोरी होती है, परेशान कर दिया, पकड़ाता नहीं। आज वो चोरवा बाबा दिखाई दिया, हम लोग खदे से भागा, तो कहीं तो जगह इधर ही आया है बाबा, आप देखे हैं? कबीर साहब कहते हाँ, कहाँ है बाबा? का रुइया में घुस गया। चोरबा तो कहा बाप रे बाप, ये बबजिया के पला में पड़ गए। हमको कहा रुइया में घुस जाओ, 80 पहियों का कहते रुइया में, उसका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लगा हार्ट अटैक होगा, है ना? अब पुलिस बा कहता मोटा बुद्धि है कि रुइया में कहीं आदमी घुसे, बाबा जी मजाक कर रहा है कि बाबा कहिए ना, नौकरी वाली बात है, हम आप ही के बच्चे हैं, चेला है, शिष्य है, गुरु महाराज बताइए चोरबा किधर गया? का बेवकूफ कहे ना कि रुइया में घुसा है, नहीं बोल रहे हैं? 2 3 5 5 7 गो पुलिस का दब बाबा जी की बात पर चल, रुइया में आदमी घुसता। जब पुलिस चली गई तो कबीर बाबा कहते चोरबा निकलो, भागो यहाँ से। तो निकला का बाबा आप भी गजब के आदमी का, क्या हुआ? हमको बोले रुइया में घुस जाओ तो हम घुस गए, सिपाहियों को बोल दिए कि रुइया में घुस गया, कहीं ऊपर से देता डांग तो गए काम से। क्या तुमने कारण झूठ बोलते? हम तुमने कारण झूठ बोलते? बोल, सत्य में इतनी ताकत नहीं है कि तुमको बचा लिया। सत्य के कारण अगर मैं झूठ बोलता तो बच नहीं पाता। सत्य था जो सिपाही के बुद्धि में नहीं अटी कि भाई रुइया में कहीं आदमी घुसे, रुइया का ढेर मन था, रुइया में आदमी ने घुसे, ढेर में तो था। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में भी संत कुमार पर पाँव नहीं देते हैं, इसलिए कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो